उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। भाजपा का जो कैंडिडेट होता है वो आपको भी जानकारी होगी कि समाजवादी कुनबे से उठा करके भाजपा का कैंडिडेट बनाया जाता है। तो ये आरएसएस और भाजपा का ये मिली भगत है, भाजपा की और समाजवादी पार्टी के अंदर। बड़ी लोकसभा के अंदर कोई नेता बोलने वाले थे जिन्होंने कहा था कि एक बार माननीय मोदी को दोबारा आने चाहिए। तो किस दल के थे? समाजवादी पार्टी। और बी टीम को कहा जाता है बीएसपी। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं तो बाप बेटे दोनों लोग मंच पे जाते हैं और कान में बात करते हैं, और बी टीम बीएसपी को बताया जाता है। अगर भाजपा की आरएसएस की बी टीम है तो समाजवादी है, ना कि बीएसपी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार, समाजवादी पार्टी का किया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इनके दिशा निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर में गांव चलो अभियान लगातार तेजी से चल रहा है, जिसके अंदर में तमाम उत्तर प्रदेश की जो जनता है एक बड़े जमावड़े के साथ में गांव चलो अभियान के तहत लगातार देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वासनाथ पाल, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इनके माध्यम से तमाम विधानसभा सेक्टर बूथों के अंदर में लगातार जो जनसभाएं देखने को मिल रही है, इसके अंदर में बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ लगातार नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि हापुड़ के अंदर में विश्वनाथ पाल, इन्होंने जो जनसभा की जो सेक्टर स्तर पर थी, यहां पर उन्होंने तमाम मीडिया साथियों के साथ में बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इनके बयान पर पलटवार किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की जो तमाम टिकटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से सेट होकर निकलती है। और इस बयान को लेकर विश्वनाथ पाल, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार बड़ा आरोप अखिलेश यादव इन्होंने बहुजन समाज पार्टी पर लगाया है, इसी पूरी बात को तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आजमगढ़ के अंदर में जो लोकसभा के चुनाव हुए, इस लोकसभा के चुनाव के अंदर में अखिलेश यादव किसी भी प्रकार पर प्रचार करने नहीं उतरे। उसके बाद में बात करेंगे रामपुर का उपचुनाव, जिस उपचुनाव के अंदर में आजम खान लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा उनको माना जा रहा था, उनका मान सम्मान इस चुनाव से सीधा सीधा जुड़ा था, लेकिन इस चुनाव के अंदर में भी अखिलेश यादव, उनका एक भी दिन प्रचार करने में नजर नहीं आए। और विश्वनाथ पाल, इनका इस चुनाव प्रचार के अंदर में अखिलेश यादव का मौजूद नहीं होना, सीधा इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते अखिलेश यादव जानबूझकर इस प्रचार के अंदर में नहीं आए। समाज पार्टी का टिकट तो भाजपा कार्यालय से नहीं तय होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूरी नीति आरएसएस कार्यालय और बीजेपी कार्यालय जरूर तय होती है। शाइस्ता परवीन को लेकर क्या रुख है? पहले एक तो पूरा हो जाने दो। अभी आप पूछो ना कि कैसे मैं कह रहा हूं उनको। अभी आपने देखा कि आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस आजमगढ़ चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सगे नहीं, लेकिन चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उस क्षेत्र में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन भी प्रचार करने क्यों नहीं गए? क्योंकि आरएसएस बीजेपी का दबाव था उनके ऊपर। इसके बाद रामपुर का उपचुनाव होता है, जहां पर माननीय आजम खां जी का सम्मान फंस जाता है, और आजम खां जी समाजवादी के लिए एक संजीवनी की तरह काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर रामपुर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रचार करने क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि बीजेपी आरएसएस से मिली भगत चल रही है। आगे चलकर उनका यह कहना है कि मैनपुरी के अंदर में जो चुनाव हुआ, जिस चुनाव के अंदर में अखिलेश यादव, इनकी पत्नी ने इस चुनाव को लड़ा, तो इस चुनाव के अंदर में अखिलेश यादव ने गली कूचे में जाकर तमाम जगहों पर लगातार प्रचार करने का काम किया। लेकिन वहीं पर जब मैनपुरी भी चुनाव होता है, जहां उनकी पत्नी लड़ती हैं, तो वहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक एक गली, एक एक गांव में दौड़ा शुरू कर देते हैं। और भाजपा का जो कैंडिडेट होता है, वो आपको भी जानकारी होगी कि समाजवादी कुनबे से उठा करके भाजपा का कैंडिडेट बनाया जाता है। तो ये आरएसएस और भाजपा का ये मिली भगत है, भाजपा की और समाजवादी पार्टी की।
लेकिन वो आरोप बीएसपी पर लगाते हैं। आपको जानकारी होगी कि भरी लोकसभा के अंदर कोई नेता बोलने वाले थे जिन्होंने कहा था कि एक बार माननीय मोदी को दोबारा आनी चाहिए। वो किस दल के थे? समाजवादी पार्टी। और बी टीम को कहा जाता है बीएसपी को। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं तो बाप बेटे दोनों लोग मंच पे जाते हैं और कान में बात करते हैं और बी टीम बीएसपी को बताया जाता है। बीएसपी अपने दम पर मान्य बहन जी की जो नीति रीति है उस पर लोग नकल करते हैं। मान्य बहन जी किसी नकल करने नहीं जाती हैं। अगर भाजपा की आरएसएस की बी टीम है तो समाजवादी है, ना कि बीएसपी। या इस बात से साफ तौर पर उनका यह कहना है कि जिस प्रकार तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कद्दावर जो नेता जो लड़ रहे थे और वहां पर समाजवादी पार्टी भी लड़ रही थी, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते जानबूझकर अखिलेश यादव ने इन तमाम जगहों पर प्रचार नहीं किया। लेकिन मैनपुरी के अंदर में जहां पर अखिलेश यादव इनकी पत्नी लड़ रही थी वहां पर उन्होंने गली कूचे में जाकर प्रचार किया। बता दें कि भाजपा का जो प्रत्याशी है वो भी समाजवादी पार्टी के कुनबे से ही उठाया गया प्रत्याशी था। इस प्रकार बड़े आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव के इस बयान पर विश्वनाथ पाल इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर काम करने वाली, उस देश के अंदर में समता मूलक समाज और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, भारतीय संविधान को अमल में लाने के लिए लगातार काम करने वाली एकमात्र इस देश के अंदर में पार्टी है। और इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि अखिलेश यादव के माध्यम से जिस प्रकार ये बयान आ रहे हैं वो तिलमिलाए हुए हैं कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो गांव चलो अभियान के तहत लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है, इससे वो डरे हुए हैं और इसीलिए जानबूझकर इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। इस पूरे बयान को लेकर, इस पूरी प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या मानना है, क्या आपकी राय, आपकी क्या सोच है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और विश्वनाथ पाल इनके माध्यम से अखिलेश यादव के ऊपर में जो पलटवार किया गया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।